बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसके पहले जो हमारी गुफ्तगू हुई अल्लाह तक पहुँचने के लिए जो 4 रास्ते हैं, उसमें जो दूसरा रास्ता मुराक़बात का है। अब मुराक़बात जो है 2 तरह के लोगों का होता है। मुराक़बा करने वाले 2 तरह के अशख़ास होते हैं। पहला मुराक़बा जो है वो है मुक़र्रबीन व सिद्दीकीन का, मुक़र्रबीन व सिद्दीकीन का। दूसरा है अस्हाबे यमीन का। अब मुराक़बे मुक़र्रबीन और सिद्दीकीन क्या है, सिद्दीकीन और मुक़र्रबीन का मुराक़बा क्या है, ये समझने की बात है। इसको समझें। मुराक़बा तो बहुत सारे लोग करते हैं, मगर इसमें 2 गिरोह जो बहुत ज़्यादा अल्लाह के कुर्ब में होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो कुर्बत वाले लोग होते हैं वह है मुक़र्रबीन और सिद्दीकीन। तो अब मुक़र्रबीन कौन है, सिद्दीकीन कौन है, इनका मुराक़बा क्या होता है, वो मुराक़बे में क्या मुलाहजा करते हैं, वो आप समझें। मुक़र्रबीन और सिद्दीकीन का मुराक़बा ये है कि यानी हक़ तआला के जलाल व ताज़ीम के मुलाहिज़े में कल्ब में मुस्तग़रक़ हो जाते हैं। यानी मुक़र्रबीन और सिद्दीकीन जो मुराक़बा करते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला कि जलाल व ताज़ीम की हैयत में उसको जलाल और क्या नाम है ताज़ीम की हैयत को वो तकते हैं और उसी में गर्क हो जाते हैं, मुस्तग़रक़ हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है। और दूसरे लोगों का जो मुराक़बा है वो दूसरी कैफियत का होता है। ये सिद्दीकीन और मुक़र्रबीन अल्लाह तबारक व तआला के जलाल और ताज़ीम की कैफियत में अपने कल्ब में गर्क हो जाते हैं और उसकी हैबत से इनका कल्ब टूट जाता है। यानी अब अल्लाह तबारक व तआला की जलाल और ताज़ीम की हैयत में उसकी हैबत से इनका कल्ब जो है टूट जाता है। यानी कल्ब टूटने से मुराद ये है कि उसके अंदर से गैर हक सब टूट के फना हो जाते हैं। यानी उसमें गैर हक की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की जलाल और ताज़ीम में इस तरीके से ये अपने आप को गर्क कर देते हैं, इस तरीके से उस कैफियत में डूब जाते हैं कि खुदा के सिवा जो कुछ होता है सब वहाँ फना हो जाता है। यानी इसको कहते हैं इनका कल्ब इस मामले में टूट गया। यानी अब खुदा के सिवा कुछ वहाँ बचा ही नहीं, सिर्फ उसी हाल में गर्क हो जाते हैं। यानी अल्लाह की जलाल और उसकी ताज़ीम की कैफियत में वो गर्क हो जाते हैं। यानी गैर खुदा जो कुछ था सब उनके कल्ब से फना हो जाता है, कोई बाकी ना रहे। खुदा के सिवा, हक के सिवा वहाँ कुछ भी बाकी ना रहे। ये है मुक़र्रबीन और सिद्दीकीन का मुराक़बा। ये मुराक़बा दिल पर तसव्वुर किया जाता है जिससे इसका असर तमाम आज़ा। अब अक्सर मुराक़बात की शुरुआत लतीफ़े कल्ब से ही किया जाता है, क्योंकि कल्ब जो है सुल्तानुल आज़ा है। बात समझ में आ रही है। दिगर और लताइफ पर भी क्या नाम है उसकी रियाजत किए जाते हैं, लेकिन मुराक़बात के लिए खास तौर पर कल्ब पे ही तवज्जो, कल्ब पर ही किया जाता है। इसकी वजह यह है कि दिल पर जब दिल ही तमाम आज़ा का, दिल ही तमाम जिस्म का बादशाह है, कहते हैं ना सुल्तानुल आज़ा। दिमाग वजीर है और दिगर आज़ा उसके जवारे हैं। बात समझ में आ रही है। तो अब जब दिल पर इसकी तवज्जो, दिल पर इसका जब असर होता है, इसलिए इसका असर तमाम आज़ा पर फैल जाता है। यानी अब यही कैफियत इस सालिक की, इस मुराक़बा करने वाले मुक़र्रब की या सिद्दीक की, पूरे वजूद पर उसके इसके असरात मुरत्तब हो जाते हैं। और इसकी जिसकी वजह से अब जब अल्लाह तबारक व तआला की हैबत और उसकी ताज़ीम की कैफियत इसके पूरे वजूद पर जब गालिब हो जाती है, तमाम लताइफ पर उसके गालिब हो जाती है, तो अब इसके अंदर मुबाहात, जो चीजें मुबाह हैं, है ना, कुछ चीजें हराम हैं, कुछ चीजें मुबाह हैं, है ना। तो यानी मुबाह वो चीजें जो आप कर सकते हो,
मगर ना करने में भलाई है, अच्छा है। पहले मुबाह चीज़ें वो होती हैं कि अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये मुकर्रबीन का जो दर्जा होता है, इसमें इनका जो दिल है वो मुबाह की तरफ भी इल्तिफात नहीं करता, यानी मुबाह से भी और आगे लोग निकल चुके होते हैं, यानी मुबाह चीज़ों की तरफ भी इनका जो है कल्ब जो है इनका वजूद इल्तिफात नहीं करता, उससे भी उस ताल्लुक मुअत्तल कर देता, टूट जाता है, उससे भी लाताल्लुक हो जाता हो, यानी मुबाहात के तरफ भी नहीं जाता है। ये जब मुबाह चीज़ों को भी ये तर्क कर देता है, छोड़ देता है, तो अब हराम चीज़ों को तो आप सोच ही नहीं सकते। जब यानी मुबाह चीज़ों के करीब नहीं जाता है, तो अब जो चीज़ें हराम हैं उसके तरफ तो कभी गुमान ही नहीं इनका गुजरेगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला की हैबत और उसकी ताज़ीम इन पर यूं गालिब आती है कि मुबाह चीज़ों को भी ये उससे भी इनका ताल्लुक टूट जाता है और चेज आए कि हराम की तरफ करीब जाए, है ना। अब वो बहुत सारे लोग जो का नाम है रियाजात करते हैं और हराम कारी में भी मुब्तला होते हैं, तो अल्लाह की पनाह आप नहीं सोच सकते, आपका गुमान भी नहीं कर सकते कि वो किस दर्जे में पहुंचे हुए होंगे, यानी उनका तो कोई दर्जा ही नहीं है, यानी अभी वो दाखिल भी नहीं हुए हैं, ये मुराकबात की दुनिया में अभी वो पहुंचे भी नहीं हुए होते हैं। यानी अब इसमें हर वो मुबाह चीज को तर्क कर देता है और हराम को तो कोई गुंजाइश ही नहीं। और इससे अब इसके बाद जो उसके जिस्म पर उसके जो असर मुरतब होते हैं, इससे ताआत पर जो हरकत सरजद होती है, इसका वही हाल होता है जो इन आलात का जो किसी के इस्तेमाल करने वाले के हाथ में इस्तेमाल से होते हैं। यानी अब ये गोया कि अल्लाह तबारक व तआला के ही इशारे पर अल्लाह तबारक व तआला की ही मर्जी जो होती है, इनकी मर्जी होती है, अल्लाह ही तबारक व तआला, अब इनका खुद का कोई इरादा नहीं होता। बात समझाइए, यानी अल्लाह तबारक व तआला की हैबत और ताज़ीम की कैफियत, उसकी जलाल की कैफियत पूरे इनके वजूद पर गालिब आ जाती। अब इनका ना खुद का कोई इरादा होता है और ना ही खुद इनकी कोई सोच होती है, यानी ये वही सोचते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला का इरादा होता है, ये वही करते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी होती है। अब जो ये टोटली अपने वजूद को उसके हवाले कर देते हैं, ये इस मुराकबे की कैफियत होती है, यानी ये खुद, यानी इनके अंदर वो पावर आ जाता है, यानी इनसे वही काम होगा जो अल्लाह तबारक व तआला को पसंदीदा आमाल होंगे। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम सबको मुकर्रबीन और सिद्दीकीन के दर्जे के जो मुराकबात हैं वहाँ तक पहुँचने की अपने फजल व करम से ताकत व कुव्वत अता करे, और हमारे अपने इरादे से हम कुछ ना करें, जो कुछ करें वो अल्लाह तबारक व तआला की जो मर्ज़ी हो, जो अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा चीज़ें हों, जो अल्लाह की पसंदीदा आमाल हों, हमको वही करने की कोशिश अल्लाह तौफीक दे, ना कि हमको हमारे नफ्स की पैरवी करने की। यानी ये मुराकबा करने के बाद, इस दर्जे में पहुँचने के बाद नफ्स तकरीबन इनकी मादूम हो जाती है और इन पर हक तबारक व तआला की कैफियत गालिब आ जाती है। अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला दूसरा मुराकबा जो है वो है असहाबे यमीन का। उसके लिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम दूसरे वीडियो में बताएंगे कि असहाबे यमीन का जो मुराकबा होता है उसमें उनकी अपनी कैफियत क्या होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है, मौला करीम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तुफैल हम सब पर तेरी रहमत खास फरमा और तेरे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तुफैल तेरे कुर्ब की मंजिल अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।